नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज के साथ। 8 अक्टूबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 23.8% का इजाफा। अभी तक 8,98,000 करोड़ का हुआ है प्रत्यक्ष कर संग्रह। 6 महीने से स्थिर पेट्रोल डीजल के दाम में तेल कंपनियों को लगातार दूसरी तिमाही में नुकसान। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तीसरी तिमाही में 21,270 करोड़ रुपए की घाटे की आशंका। उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के निवेश के चलते कारों, कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ने की आशंका। अगले साल अप्रैल में महंगा हो सकता है कार और वाणिज्य वाहन खरीदना। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से कमजोरी के चलते त्योहारी सीजन के बाद इलेक्ट्रिक आइटम्स की कीमतें बढ़ने की आशंका है। स्मार्टफोन के दाम में 5 से 7% का इजाफा संभव। बीते 5 महीनों में बैंकों का होम लोन बकाया दोगुना होकर 16,84,000 करोड़ का हुआ। बैंकों के होम लोन का बकाया अप्रैल अगस्त के दौरान हर महीने 16.5% तक बढ़ा। सितंबर में स्कूटर की कुल बिक्री में 15% हिस्सेदारी टू व्हीलर्स की रही है और इन वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही डिस्काउंट भी बढ़ा सकती है। बुध इंटरनेशनल सर्किट में यामाहा ने कॉल ऑफ द ब्लू थीम के तहत ट्रैक डे का आयोजन किया। चेन्नई और कोयम्बटूर के बाद तीसरे ट्रैक डे में 2,000 ग्राहकों ने हिस्सा लिया। स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम में दिल्ली में एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं पर देश भर के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने डिमांड और सुझावों को रखा। एमएसएमई के संगठन अपेक्स चैंबर ने छोटे और मध्यम कारोबारियों की समस्याओं पर सरकार से दखल की मांग की। कहा, न्यूनतम मजदूर, महंगी बिजली, औद्योगिक पानी जैसे समस्याओं पर ध्यान दे सरकार। मस्कुलर डायट्रॉफी पर जागरूकता पर बढ़ाने के लिए आयुष्काम फाउंडेशन और पीपीएमडीएसआई ने नेशनल एडवोकेसी समिट का आयोजन किया। वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स के साथ ही सरकार को एक मंच पर लाने की पहल। देश के आईटी सेक्टर पर पश्चिमी देशों में छाई मंदी का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। भारत में आईटी सेक्टर में फिलहाल छंटने की नौबत तो नहीं आई है, लेकिन हायरिंग के मोर्चे पर हालत नाजुक होने लगे हैं। यहां तक कि हायरिंग के बावजूद कंपनियां ज्वाइनिंग की तारीख तक नए कर्मचारियों को नहीं दे रही है। अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों में बढ़ती महंगाई और गहराती मंदी के साए के बीच भारत के आईटी सेक्टर में नई नौकरियों पर असर पड़ना शुरू हो गया है। इनकम घटने से परेशान आईटी कंपनियों ने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हायरिंग पर भी कई जगह रोक लगा दी गई है। सबसे ज्यादा असर टेक कंपनियों में आईटी सर्विसेज से होने वाली हायरिंग पर देखा जा रहा है, जहां पर रिक्रूटमेंट में 20% तक की कमी देखी जा रही है। कंपनियां अपने परमानेंट कर्मचारियों को नौकरी पर बनाए रखने की जद्दोजहद में। तो बिजनेस जगत के तमाम खबरों के साथ बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।